कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। उस आश्रम की ओर चलो। हे पुत्र, हे भगीरथ, हमारा उद्धार करो। एक लंबी अवधि से हमारी आत्माएं कष्ट भोग रही हैं। हमारा उद्धार करो पुत्र, हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम। देवर्षि आयुष्मान भव। क्या देख रहे हो? देवर्षि मैं तो आखेट के लिए निकला था। एक हिरण का पीछा करते करते यहां तक आ गया। वो हिरण तो मेरी आंखों से ओझल हो गया देवर्षि। ऐसा लगता है वो हिरण मायावी था। किंतु देवर्षि ये सब क्या है? इन रात की ढेरियों से निकले हुए ये लोग कौन थे जो मुझे पुत्र कहकर संबोधित कर रहे थे? वे क्या चाहते थे मुझसे? महाराज भगीरथ, इन रात की ढेरियों से निकली हुई ये आपके पितरों की आत्माएं थीं। मेरे पितरों की आत्माएं? हाँ महाराज, आपके पितरों की आत्माएं। किंतु देवर्षि ये रात की ढेरियां, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां कोई भयानक अग्निकांड हुआ हो। महाराज भगीरथ, क्या आप इस अग्निकांड के विषय में कुछ नहीं जानते? नहीं देवर्षि, यदि आप जानते हैं तो मुझे बताइए। महाराज, ये सब कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे। इनका उद्धार केवल आप कर सकते हैं। मैं? हाँ महाराज, आप। आपके पितरों की आत्माएं आपके प्रयत्न की प्रतीक्षा कर रही हैं महाराज। इनकी मुक्ति केवल आपके द्वारा हो सकती है। किंतु देवर्षि यह कार्य मैं किस प्रकार कर सकता हूं? महाराज, इस कार्य के लिए आपको पतित पावनी गंगा को धरती पर लाना होगा। देवर्षि गंगा धरती पर कैसे आएगी? महाराज, आप इस घटना से अब तक अनजान थे। मैं आपको यहां तक ले आया। अब गंगा को धरती पर लाने का मार्ग तो आपको ही ढूंढना होगा। यह आपका कर्तव्य भी है और धर्म भी। मैं चलता हूं। नारायण नारायण। हे पितरों, यदि पतित पावनी गंगा को यहां तक लाने से आपका उद्धार हो सकता है तो आपका यह वंशज भगीरथ आज यह प्रतिज्ञा करता है कि वो गंगा को धरती पर अवश्य लाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गंगा की खोज में जा रहा हूं। नारायण नारायण। माते, माते, प्रणाम माते।
पुत्र, आज तुम्हारे मुखमंडल पर प्रसन्नता की जो आभा दिखाई दे रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हें किसी विशेष समस्या का समाधान मिल गया है। माते, आपसे क्या छिपा है? आप तो साक्षात ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी हैं। माते, मैंने महाराज भगीरथ को गंगा अवतरण के कार्य पर लगा दिया है। बहुत शीघ्र देवी गंगा धरती पर उतर जाएंगी और उसके बाद आप पुनः ब्रह्मलोक से ज्ञान और कला का प्रसाद सारी सृष्टि को बांटना आरंभ कर देंगी। पुत्र नारद, हमारे निजी संबंधों से अधिक चिंता तुम्हें जगत कल्याण की रही है, इसीलिए तो तुम देवर्षि कहलाते हो। पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं गंगा के धरती पर उतरने की प्रतीक्षा करूंगी एवं सागर के पुत्रों के उद्धार के पश्चात तीर्थों के राजा प्रयाग में गंगा से मिलूंगी। प्रणाम माते। नारायण नारायण। माते, माते, आपका यह अज्ञानी बालक न जाने आज तक किस भ्रम में अपना जीवन यापन कर रहा था। मुझे आज ज्ञात हुआ है कि मेरे पितरों की आत्माएं अकाल मृत्यु के कारण भटक रही हैं और मैं अज्ञानी रात सुख का भोग कर रहा हूं, आखेट और क्रीड़ा में मग्न हूं। माते, मुझे मेरे पितरों के उद्धार का मार्ग बताइए। आपकी तो सदैव मुझ पर विशेष अनुकंपा रही है। माते, मुझे कृपा करके बताइए कि गंगा के अवतरण का मार्ग क्या है। माते, जब तक मैं आपसे इस बात का उत्तर नहीं पाऊंगा, यहीं इस प्रकार भूखा प्यासा पड़ा रहूंगा। और आप तो जानती हैं माते कि आपका ये पुत्र जब कुछ ठान लेता है तो कभी पीछे नहीं हटता। मुझे मार्ग बताइए माते, मुझे कृपा करके मार्ग बताइए, मुझे मार्ग बताइए माते। हाँ, मुझे ज्ञात है। पुत्र भगीरथ, जब संतान अन्न जल त्यागने की धमकी देती है तो माता को चिंता होने लगती है। मैं आपका आभारी हूं माते। जब मेरे कथन मात्र से आपको इतनी चिंता हो गई, तब तो मैं समझता हूं कि मेरा कल्याण हो गया। मुझे मार्ग बताइए माते। पुत्र भगीरथ, इसके लिए तुम्हें कैलाश जाना होगा। वहां देवी पार्वती से विनती करनी होगी। गंगा इस समय ब्रह्मलोक में है और उन्होंने ब्रह्मा जी के कमंडल में आश्रय ले रखा है। गंगा ब्रह्मलोक छोड़ने पर सहमत हो जाएं, यह कार्य केवल महादेवी पार्वती द्वारा ही संभव है, क्योंकि वे दोनों बहनें हैं। धन्यवाद माते, मैं जाऊंगा, मैं कैलाश अवश्य जाऊंगा। महाराज की जय हो। अनुमति हो तो कुछ निवेदन करूं? महामंत्री जी, मैं भी अपनी प्रजा से कुछ निवेदन करना चाहता हूं, किंतु आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं निसंकोच कहिए। महाराज, ये ब्राह्मण देवता हमारे अतिथि हैं। ये उत्तराखंड से पधारे हैं और उत्तराखंड राज्य की राजकन्या के
आपसे शुभ लग्न के संबंध में आपकी अनुमति लेने आए हैं। प्रणाम महाराज। हे ब्राह्मण देवता, मुझे खेद है, इस समय मैं आपको अपनी सहमति प्रदान नहीं कर सकता। क्यों महाराज? क्या हमारी राजकन्या आपके योग्य नहीं है या हमारे महाराज? नहीं ब्राह्मण देवता, आपकी राजकन्या सभी दृष्टियों और हर प्रकार से हमारे योग्य है, किंतु हमारी नियति हमारे साथ नहीं। इस समय मेरी प्राथमिकता कुछ और है। कदाचित आप सब जानते हैं कि मेरे महान पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों की अकाल मृत्यु हुई थी। उनकी अकाल मृत्यु हुई, अब मेरी प्राथमिकता है और इस विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए मैंने वैराग्य लेने का निर्णय ले लिया है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। महामंत्री जी, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, किंतु इस समय मैं इस विषय में किसी का कोई भी आग्रह नहीं मानूंगा। मैं निर्णय ले चुका हूं और आदिशक्ति देवी भुवनेश्वरी को साक्षी मानकर मैं आपको अपने राज्य के संचालन का भार दे रहा हूं। राजकाज चलाने के लिए जो भी प्रतिनिधि चुनेंगे, वही मेरे उद्देश्य पूर्ति होने तक अयोध्या के राजकाज का संचालन करते रहेंगे। मैं भगीरथ आज से अपना सिंहासन त्याग कर माता गंगा की खोज में जा रहा हूं। अब जब तक माता गंगा धरती पर नहीं आ जाती, जब तक माता गंगा मेरे पितरों का उद्धार नहीं कर देती, मैं अयोध्या वापस नहीं आऊंगा। मत जाइए महाराज, हम पर कृपा कीजिए। महाराज, तुम्हें किसके आश्रय पर छोड़कर जा रहे हैं महाराज? महादेवी, इस समय कोई आपका आह्वान कर रहा है। इस भयानक शीतकाल में कैलाश तक आने का साहस कौन कर सकता है? हाँ स्वामी, एक बात तो स्पष्ट है कि जो कोई भी यहां तक आ पहुंचा है, उसे अपने प्राणों का मोह नहीं है। इस भयानक शीत का प्रकोप तो धमनियों में रक्त के प्रवाह को हिम में बदल देता है। महादेवी, ये तो कोई आपका अनन्य भक्त जान पड़ता है। उसके प्राणों की रक्षा कीजिए। नंदी, हमें उस ओर ले चलिए जिस ओर से ध्वनि आ रही है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महादेवी, वो रहा आपका उपासक। शिवे सर्वार्थ साधिके आप जाइए शरण्ये त्र्यंबके और उसके संकट का निवारण कीजिए। नारायणी नमोस्तुते। मेरी समाधि का समय हो गया है। मांगल्ये मैं ध्यान स्थल की ओर प्रस्थान करता हूं। साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी
नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी चलो नंदी। नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। ये तो महाराज भगीरथ हैं। सर्वमंगलमांगल्ये भगीरथ, शिवे सर्वार्थसाधिके पुत्र भगीरथ। माते, माते, मैं आपके दर्शन के लिए आया था, किंतु ज्ञात हुआ कि आप और देवाधिदेव कैलाश पर नहीं हैं। मैंने निश्चय किया कि मैं आपकी यहीं प्रतीक्षा करूंगा। किंतु पुत्र, मैं ये क्या देख रही हूं? तुमने राजसी वस्त्रों का त्याग करके ये वैरागियों के वस्त्र क्यों धारण कर लिए? पुत्र, यहां आने का कारण? माते, आपसे क्या छिपा है? आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, मैं इतने वर्ष अपने पूर्वजों के दुख, उनके कष्ट से अनजान बना रहा। अब ज्ञात हुआ है, उनके उद्धार के लिए मुझे माता गंगा की आवश्यकता आन पड़ी है। माते, किंतु पुत्र, देवी तो ब्रह्मलोक में है और इस कार्य के लिए तुम्हें ब्रह्मा जी की तपस्या करनी होगी पुत्र। मैं तपस्या करूंगा माते, इसीलिए तो मैं वैराग्य लेकर निकला हूं। किंतु मुझे ज्ञात हुआ है कि माता गंगा को ब्रह्मा जी ने आश्रय दिया है। जब तक माता की इच्छा नहीं होगी, मेरी तपस्या नहीं फलेगी और माता गंगा को ब्रह्मलोक त्यागने के लिए केवल आप ही कह सकती हैं। माते, माते, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। माते, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं केवल यही कष्ट आपको देने के लिए यहां आया हूं। पुत्र, तुमने इस कष्ट से अधिक इसका मोल चुकाया है। शीतकाल में कैलाश की सीमा में प्रवेश करना असंभव है। पुत्र, अपने पूर्वजों के लिए तुम्हारे संकल्प से मैं अति प्रसन्न हूं। मैं इसी समय ब्रह्मलोक जाती हूं। माते, यह आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। नहीं पुत्र, संतान के प्रति यह माता का कर्तव्य भी होता है। मैं चलती हूं पुत्र। पुत्र, जब तक तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं होता, यह कुटिया तुम्हारा आश्रय स्थल होगी। नहीं माते, इस सुविधा के लिए मैं आपका आभारी हूं, किंतु मैंने सौगंध ली है कि जब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं होता, मैं विश्राम नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने राजपाट त्याग करके वैराग्य लिया है। मैं यहीं बैठा आपकी प्रतीक्षा करूंगा माते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीदी, दीदी, उमा, प्रणाम दीदी। आयुष्मान भव। तुम्हारा आगमन इतना आकस्मिक है, किंतु इतना सुखद कि मैं अपने आश्चर्य पर आश्चर्यचकित हूं। दीदी, कितना समय बीत गया आपको देखे हुए। आपका कैलाश आगमन नहीं हुआ? नहीं उमा, इस समय मैं कैलाश नहीं आ सकती। तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं है,
कि मुझे देवी सरस्वती का शाप है। मुझे धरती पर जाना होगा और पापियों के बीच रहना होगा। इस बात को जाने दो, तुमने अपने आने का कारण नहीं बताया। दीदी, मेरे आने का कारण सुनकर कदाचित आप प्रसन्न नहीं होंगी। उमा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी छोटी बहन हो। इन्हीं हाथों में मैंने तुम्हारे बालपन के दर्शन किए हैं। इस संसार में तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। फिर तो आपको मेरा निवेदन स्वीकार करना होगा दीदी। बताओ, क्या बात है? कैसा निवेदन? आपको मेरे लिए धरती पर जाना होगा। क्या? ये तुमने क्या कह दिया उमा? मेरी समस्या सुनने के पश्चात भी तुमने मुझसे क्या मांग लिया? दीदी, आप मेरे इस कारण का कारण नहीं जानती। मेरा भक्त, मेरा पुत्र भगीरथ आपको धरती पर ले जाने के लिए व्याकुल है। और जब तक आपकी इच्छा नहीं होती, स्वयं ब्रह्मा जी भी आपको यहां से नहीं भेजेंगे। दीदी, आपको धरती पर जाना होगा। दीदी, तुमने मुझे उलझा दिया है उमा। क्या बताऊं, तुम्हारे प्रति स्नेह इतना अधिक है कि उसके होते हुए मेरे समक्ष किसी भी कष्ट का कोई अर्थ ही नहीं है। किंतु मुझे धरती पर ले जाने के लिए भगीरथ को ब्रह्मा जी की तपस्या करनी होगी। ब्रह्मा जी को तो भगीरथ प्रसन्न कर लेगा, किंतु आपको मेरे समक्ष धरती पर जाने की इच्छा प्रकट करनी होगी, क्योंकि तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी भी भगीरथ से यही कहेंगे कि वे आपको आपकी इच्छा के बिना ब्रह्मलोक से नहीं निकालेंगे। ठीक है उमा, मैं जानती हूं कि यह शाप तो पूरा होकर ही रहेगा। जाओ, भगीरथ से कह दो कि वो ब्रह्मा जी से इसके लिए अनुमति ले ले। दीदी, ये आपका उपकार है। दीदी, मुझे इस समय सबसे अधिक चिंता भगीरथ की है, जिसे शरद ऋतु में कैलाश पर रहने का अभ्यास नहीं है। दीदी, मुझे अब जाना होगा, और अब तो आपने धरती पर आने का वचन भी दे दिया है। आपके दर्शन आप कैलाश पर ही होंगे। प्रणाम दीदी, आयुष्मान भव। प्रणाम है देवाधिदेव। महादेवी, आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका कार्य संपन्न हो गया है। हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं मैं कहां से आ रही हूँ। कहां से आ रही हैं आप? मैं अपने भक्त भगीरथ के कार्य के संबंध में दीदी गंगा से मिलने ब्रह्मलोक गई थी। ओह, तो ये दोनों बहनों के मिलने की प्रसन्नता है जो आपके मुखमंडल पर झलक रही है। हाँ देवाधिदेव, बहुत शीघ्र दीदी गंगा धरती पर उतरने वाली हैं। वो कैसे? मैं अभी भगीरथ से मिलकर आ रही हूं। मैंने उसे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भेजा है, और हमारे ब्रह्मा जी तो ऐसे हैं कि वे तो असुरों को भी वरदान देने से नहीं चूकते। ये तो मेरा भक्त भगीरथ है, जो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए यह तपस्या कर रहा है। मुझे बस एक ही बात की चिंता है स्वामी। कैसी चिंता महादेवी? दीदी गंगा कह रही थी कि महादेवी सरस्वती के शाप के अनुसार वे पापियों से घिरी रहेंगी। महादेवी, ये चिंता आप अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। महादेवी वे गंगा हैं। वे धरती पर आकर पाप नाशिनी, पतित पावनी कहलाएंगी। महादेवी, बस आप प्रतीक्षा कीजिए कि भगीरथ ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में कितना समय लेता है।
प्रणाम आदि प्रजापति। अरे देवी गंगा, क्या बात है? आदि प्रजापति, आप इतने निष्ठुर तो न थे। मैंने ऐसा क्या किया देवी गंगा? आप ही धन्य हैं। नीचे वन में भगीरथ को तो देखिए, आपकी आराधना करते करते उसकी क्या दशा हो गई है, और आप हैं कि उसे दर्शन ही नहीं देते। ध्यान मग्न बैठे हैं आप। देवी गंगा, आपके अंदर का रहस्य मेरी भी समझ में नहीं आया। आप जानती हैं भगीरथ मेरी तपस्या कर रहा है। तपस्या? तपस्या क्यों कर रहा है? आपको धरती पर ले जाने के लिए। आदि प्रजापति, उसे मुझे ले जाने दीजिए। क्या? अभी तक तो आप मुझसे बार बार विनय करती रही हैं कि मुझे ब्रह्मलोक में रहने दीजिए। ये बात तो आप ही भली भांति जानते हैं आदि प्रजापति, कि देवी सरस्वती का दिया गया शाप कभी न कभी तो फलित होगा। तो ठीक है, मैं भगीरथ को वरदान देने जा रहा हूं। आप ब्रह्मलोक छोड़ने की तैयारी कीजिए। वैसे सत्य मानिए देवी गंगा, आपकी सुदारता से मैं आश्चर्यचकित हूं। प्रणाम। वत्स भगीरथ, आंखें खोलो वत्स। मैं ब्रह्मा हूं वत्स, बोल तुझे क्या वर चाहिए? कल्याणमस्तु। हे आदि प्रजापति, वर देने की क्षमता भी उसी में होती है जो ये जानता है कि वर मांगने वाला क्या चाहता है। वत्स, तुमने सत्य कहा। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तू देवी गंगा को धरती पर लाना चाहता है। जा, मैंने तुझे वर दिया। आप बड़े दयालु हैं ब्रह्मदेव। तू इसी समय मेरे साथ चल और मेरे कमंडल में निवास करने वाली देवी गंगा का आवाहन कर। चलिए ब्रह्मदेव। ठहरो भगीरथ, इससे प्रथम कि तुम मेरा आवाहन करो, मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ कि बिना किसी शक्तिशाली आधार के यदि मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर आई तो मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को पृथ्वी के लिए सहन करना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाएगा। मैं पृथ्वी के जिस भाग पर भी उतरूंगी, विध्वंस की लीला करती हुई पाताल लोक पहुंच जाऊंगी। हे माते, आपने वास्तविकता का ज्ञान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं आपका आवाहन तभी करूंगा जब मैं आपके अवतरण के लिए कोई उचित आधार ढूंढूंगा। आयुष्मान भव। हे आदि प्रजापति, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप ही मुझे बताइए कि मैं माता गंगा के लिए किसका आवाहन करूं। वत्स, इसके लिए सारी सृष्टि में एक ही देव ऐसे हैं जो दयालु हैं, कृपालु हैं और सर्वशक्तिमान हैं। वो हैं देवों के देव, देवादिदेव महादेव
बस तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तुम्हारी समस्या का समाधान मात्र उन्हीं के पास है। तुम जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करो। जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। कल्याणमस्तु। हे भोले शंकर, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। देवाधिदेव, देवाधिदेव, देवाधिदेव। क्या बात है महादेवी? हे प्रभु, मेरा भक्त भगीरथ आपका आह्वान कर रहा है। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया है। प्रभु, उसे दर्शन दीजिए प्रभु। किंतु महादेवी, अब उसके समक्ष क्या समस्या है? आपने तो उसकी मुख्य समस्या का समाधान कर दिया है। यह तो मैं नहीं जानती प्रभु, किंतु आप उसे शीघ्र दर्शन दीजिए और उससे पूछिए कि उसकी समस्या क्या है। हे महादेवी, संसार इसीलिए आपको जगदम्बा के नाम से पुकारता है। पुत्र को कष्ट में देखकर आप विह्वल हो उठी। आप चिंता न करें महादेवी, मैं वहीं जा रहा हूं जहां आपका पुत्र मेरे ध्यान में लीन मेरा आवाहन कर रहा है। इस आयु में ऐसा कठिन संकल्प तो विरले ही लेते हैं। आंखें खोलो पुत्र। जय शिव शंकर। भगीरथ, तुम तो महादेवी पार्वती के प्रिय भक्तों में से हो। तुम्हारे लिए तो वो स्वयं ब्रह्मलोक गई थी। कहो वत्स, तुम्हें मुझसे क्या वर चाहिए? हे प्रभु, हे देवाधिदेव, आपकी कृपा के बिना तो मेरा पूरा प्रयास ही निष्फल हो जाएगा। प्रभु, माता गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तत्पर है। मैं जैसे ही उनका आवाहन करूंगा वो ब्रह्मलोक से चल पड़ेंगे। किंतु प्रभु, उन्हें पृथ्वी पर धारण कौन करेगा? ब्रह्मलोक से पृथ्वी की ओर आते समय उनका वेग इतना प्रबल होगा कि जिसे सहन करने की क्षमता धरती के किसी भाग में नहीं होगी। वो धरती का विध्वंस करती हुई पाताल लोक चली जाएंगी। ऐसी स्थिति में हे देवादिदेव, मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मैं समझ गया पुत्र। तुम्हें पृथ्वी पर गंगा को धारण करने के लिए उनका अपना एक स्थायी निवास चाहिए। वैसे ये सत्य है कि गंगा बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली है, उनका प्रभाव बहुत प्रबल है, इसलिए उन्हें सरलता से बांधा नहीं जा सकता। भगीरथ, तुम उनका आह्वान करो। ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आ रही प्रलयकारी गंगा का निवास स्थान मेरी जटाओं में होगा। मैं उन्हें अपने मस्तक पर रोकूंगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आपने मुझ पर, मेरे कुल पर और मेरे पूर्वजों पर बहुत बड़ी कृपा की।
मैं माता गंगा का आह्वान करने जा रहा हूं प्रभु। हे माता गंगा, मैं आपके आदेश के अनुसार आपका आह्वान कर रहा हूं। आप ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर आने की कृपा कीजिए। आइए माते, पृथ्वीलोक पर पधारिए माते। मैं भगीरथ आपका आह्वान कर रहा हूं। हे आदि प्रजापति, मैं धरती पर जा रही हूं। आपने इतने समय तक मुझे आश्रय दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। प्रणाम। देवाधिदेव, हे महादेव, मैं वर्षों ब्रह्मा जी के कमंडल में रही, किंतु वहां मेरे ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था और ना ही इस प्रकार के अनुशासन का बंधन था। मैं वह स्वतंत्र थी। मैं तो इधर उधर भागकर हास परिहास करती थी, किंतु यहां, हे देवाधिदेव, भला आपसे कौन जीत सका है? मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं आपके समक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दे। हे गंगे, आपको क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। आप इतनी महान हैं, इतनी विशाल हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि आपका स्थान केवल शिव के मस्तक पर ही हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको अपनी जटाओं में बांधा है। आप तो तीनों पथों पर गमन करेंगे, आकाश, धरती एवं पाताल। हे देवाधिदेव, श्री हरि विष्णु के चरणों से जो मेरी यात्रा आरंभ हुई है, वो आपकी जटाओं में आकर समाप्त हो गई। नहीं देवी, अभी आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई। अभी तो आपकी यात्रा आरंभ होनी है। आपको यहां तक लाने वाला मेरा नन्हा भक्त भगीरथ अभी भी विस्मय से आकाश की ओर देख रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आप कहां लुप्त हो गए।
आप अपनी यात्रा से थकान का अनुभव कर रही हैं। आप तनिक विश्राम कीजिए, मैं भगीरथ की जिज्ञासा शांत करके आता हूं। हे महादेव, जिस प्रकार आपने मुझे स्वीकार किया है, मुझे अपनी जटाओं में स्थान दिया है, मेरी प्रार्थना है कि मेरा ये स्थान सदैव बना रहे। देवी गंगे, ये तो आपका स्थायी निवास ही हो गया। आप हरिप्रिया थी, आपने ब्रह्मलोक में निवास किया, अब आप हर प्रिया कहलाएंगी। देवी, समस्त संसार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीन भिन्न रूप हैं, किंतु सत्य यह है देवी कि हम तीनों एक ही हैं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं। विष्णु ही विष्णु हैं, विष्णु ही ब्रह्मा हैं, विष्णु ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु है, ब्रह्मा ही शिव है। हे माता, मैंने माता गंगा को आकाश से उतरते देखा। प्रभु का यह विराट रूप, अपने देवाधिदेव की सारी संसार में फैली इन जटाओं को मैंने नेत्रों से देखा। किंतु माता, उसके पश्चात माता गंगा कहां लुप्त हो गई, यह मुझे क्या पुत्र भगीरथ, इसका ज्ञान तो केवल देवाधिदेव को है। हे माता, मैंने प्रभु का यह विराट रूप पहले कभी नहीं देखा। अपने इस पुत्र की ओर से आप ही देवाधिदेव को मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने को कह सकती हैं। पुत्र भगीरथ, देवी गंगा के लिए तुमने मुझसे जिस आधार की प्रार्थना की थी, वो आधार मैंने उन्हें दे दिया। इस समय देवी गंगा मेरी जटाओं में है। यदि मैं अपनी जटाओं को इतनी विशालता नहीं देता, तो देवी गंगा के वेग को रोक पाना असंभव होता। प्रणाम देवाधिदेव। हे देवाधिदेव, पुत्र भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को अपने साथ ले जाना चाहता है। अब आप ही इसे बताइए, यह कैसे संभव होगा? पुत्र भगीरथ, मैंने तो केवल गंगा को धारण किया, परंतु तुम इस पृथ्वी पर गंगा को ला रहे हो। तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति इस संसार में सदा के लिए अमर रहेंगे। गंगा तुम्हारे साथ जाएंगे। प्रणाम माता। दीदी, कितने वर्षों के पश्चात हमारा यहां मिलन हुआ है। हाँ उमा, अब तो शिव का धाम ही मेरा धाम होगा। अब हम दो बहनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हे भगीरथ, मेरी विनती पर देवाधिदेव तुम्हें एक रथ प्रदान करेंगे। ये दिव्य रथ किसी भी प्रकार के मार्ग पर चलने वाला होगा। तुम उस रथ में आगे आगे चलोगे और मैं पीछे पीछे तुम्हारा अनुसरण करूंगी। गंगे, आपकी इच्छा अनुसार मैं भगीरथ को अभी दिव्य रथ प्रदान करता हूं।
भगीरथ, ये दिव्य रथ तुम्हारा है। तुम ही मेरे मार्ग का निर्धारण करोगे। जिस मार्ग से तुम चलोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा है। प्रणाम देवादेवी। प्रणाम। हे देवी भुवनेश्वरी, आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपके हर संकेत के पीछे लोक कल्याण के कई कारण छिपे हैं। अंततः देवी गंगा को धरती पर आना पड़ा। उन्हें लाने के लिए भगीरथ को कितने यत्न करने पड़े। हाँ महादेवी, हिमालय देवी गंगा का स्थायी निवास है, किंतु अभी तो देवी गंगा शिव की जटाओं से निकली हैं। महादेवी, उनकी यात्रा बड़ी लंबी है। इस यात्रा में एक अनोखा संगम होने वाला है। कैसा संगम महादेवी भुवनेश्वरी? यह संगम प्रयाग में होगा, जहां इस समय सरस्वती की पावन धारा बह रही है। इसका अर्थ यह हुआ देवी भुवनेश्वरी कि देवर्षि नारद अपने प्रयास में सफल हो गए। नहीं महादेवी, अभी नहीं, अभी इसमें समय है। अभी तो महाराज भगीरथ गंगा को साथ ले जाने की प्रसन्नता में हैं। पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे। उनकी यात्रा अब उस स्थान पर पहुंचने वाली है जहां भगवान विष्णु ने धरती पर सर्वप्रथम अपने चरण धरे थे। यह स्थान देवलोक का प्रवेश द्वार है, हरि का द्वार है। आप तो उनकी यात्रा पर अपनी दृष्टि रखिए। ये तो वैसा ही प्रकाश है। तो पद्मनाभ,
भगवान श्री विष्णु के नखों से निकलता रहता है। अवश्य ही नीलकंठ के चरण पड़े हैं, अन्यथा ही प्रकाश न होता। भगीरथ, भगीरथ! इस स्थान की परिक्रमा किए बिना तुम यहां से जा ही नहीं सकते। हे पद्मनाभ, इस स्थान से लोग आपको प्राप्त करने की यात्रा आरंभ करते हैं। आज आपके चरण पखारकर मैं धरती की यात्रा प्रारंभ कर रही हूं। मेरी जलधारा सदैव इस स्थान पर आपके चरण पखारती रहेगी। इस स्थान पर आकर मेरी पूजा करने वाला आपकी कृपा से सद्गति को प्राप्त होगा। यह स्थान हरिद्वार एक महान तीर्थ बन जाएगा। हे देवी भुवनेश्वरी, देवी गंगा तो यही मार्ग में रुक गई। हाँ महादेवी, इस स्थान पर भगवान श्री विष्णु के प्रथम बार चरण पड़े थे। जब सागर मंथन के समय अमृत निकलने पर देवताओं और दानवों में अमृत कलश को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ, तब भगवान विष्णु ने यही मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की समस्या का निवारण किया था। मैं समझ गई देवी भुवनेश्वरी, जहां जहां भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श हुआ है, वहां वहां से देवी गंगा उनके चरण पखारती हुई निकलेंगी। किंतु हे देवी भुवनेश्वरी, इस भोले भगीरथ का क्या होगा? माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे। हे माता, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई माते, जिसके कारण आपने मुझसे रुष्ट होकर अपना मार्ग बदल दिया? माते गंगे, आपने तो मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलने का वचन दिया था। हे माता, निश्चय ही मुझसे अनजाने में कोई अपराध हुआ है। यदि ऐसा हुआ हो तो मेरा अपराध क्षमा कीजिए माते। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए माते, मुझे दर्शन दीजिए। माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे,
गंगे, माते गंगे। हे माते, मेरी ध्वनि का मुझ तक लौट आने से ऐसा लगता है कि जैसे आपने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया। कदाचित आपको ज्ञात नहीं है माते कि मैं अपनी राजधानी से प्रण करके निकला हूं कि जब तक अपने पितरों का उद्धार होते देख नहीं लूंगा, अपने नगर लौट कर नहीं जाऊंगा माते। लौट आइए माते, आप जहां कहीं भी हैं लौट आइए। माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे, माते गंगे। हे माता, ऐसा लगता है जैसे अब आप लौट कर नहीं आएंगी। मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। और माता, अब इस विषय में मैं किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। लगता है मेरा भाग्य भी मेरे पूर्वजों जैसा ही है। हे माता, अब तो इच्छा होती है कि मैं अपने प्राणों का अंत कर दूं। हां, मैं अपने प्राणों का अंत ही कर दूंगा। भगीरथ, भगीरथ, भगीरथ। हे देवी भुवनेश्वरी, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। देवी गंगा को तो ये ज्ञात ही नहीं कि भगीरथ ने मन ही मन क्या निर्णय ले लिया। मैं अभी जाकर देवी गंगा को सूचित कराती हूं। यदि वे अपनी इसी मंथर गति से चलती रही तो अनर्थ हो ही जाएगा। भगीरथ, भगीरथ। प्रणाम महादेवी। देवी गंगे, प्रणाम का शिष्टाचार छोड़िए और भगीरथ की रक्षा कीजिए। भगीरथ की रक्षा? क्या हुआ भगीरथ को? देवी गंगे, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए वो ये समझकर आगे बढ़ रहा है कि आप उसके पीछे पीछे आ रही हैं, किंतु आपको ना पाकर वो इतना निराश हो गया कि। मैं समझ गई महादेवी। भगीरथ जानता ही नहीं कि मैं कहां हूं और मुझे ना पाकर उसका निराश होना तो स्वाभाविक है। समय कम है देवी गंगा, शीघ्र उसके पास जाओ। प्रणाम। हे माते, मैं उल्हाना नहीं दे सकता। यदि आपके विषय में भगवान शिव से भी पूछने जाऊं तो भी माते, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। किंतु माते, मैं अपनी निराशा का क्या करूं? मैं असफल नहीं लौट सकता माते। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है
कि मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। भगीरथ, ये क्या कर रहे हो? माते आप? पुत्र भगीरथ, क्या तुम्हें मेरे वचन पर विश्वास नहीं रहा? पुत्र, ये मूर्खता से परिपूर्ण पग उठाने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो सामने एक विशेष स्थान को देखकर उधर मुड़ गई थी। पुत्र, स्थान पर देवादिदेव भगवान शिव ने विषपान किया था। उसी स्थान पर भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अपने चरण धरती पर धरे थे। मैं तो उसी पावनता का स्पर्श करने गई थी। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, किंतु भगीरथ, तुम मुझे साथ लेकर चल रहे हो तो एक बात ध्यानपूर्वक समझ लो। मेरा स्वभाव कौतुक भरा है। मैं जलधारा हूं भगीरथ। चंचलता मेरी विवशता है। यदि आगे भी चलते चलते मैं तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाऊं तो भली भांति मेरा पता लगाना। मैं तुमसे फिर कहती हूं भगीरथ, मैं गंगा हूं, तुम्हारे साथ चल पड़ी हूं। पुत्र, मैं वापस नहीं लौटूंगी। तुम्हारा कार्य तो मुझे पूर्ण करना ही है। माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए माते। चलो भगीरथ। चलिए माते। नारायण नारायण। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरती को नारद का प्रणाम। माते, माते, पुत्र नारद। प्रणाम माते। माते, आपके पुत्र का कार्य संपन्न हुआ। महाराज भगीरथ देवी गंगा को लेकर चल पड़े हैं। वे किसी भी क्षण यहां पहुंचेंगे और शीघ्र ही ब्रह्मलोक का सूनापन आपके आगमन से समाप्त हो जाएगा। पुत्र नारद, अपनी माता पर ही नहीं, तुमने इस पृथ्वी पर भी उपकार किया है। पुत्र, गंगा के आगमन से पृथ्वी धन्य हो जाएगी। माते, यही शुभ समाचार देने में यहां आया था। अब ब्रह्मलोक जाकर पिताश्री आदि प्रजापति ब्रह्मा जी को भी यह समाचार दे दूं। तेरा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम माते। नारायण नारायण। भगीरथ, भगीरथ। क्या बात है माते? ये हम किस स्थान पर आ गए पुत्र? हे माते, मैंने मार्ग में एक ऋषि से पूछा था। यह स्थान तीर्थों का राजा प्रयाग है। हाँ पुत्र, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पुत्र भगीरथ, तुम्हें यहीं रुककर कुछ समय मेरी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं महादेवी सरस्वती से मिलकर आती हूँ। महादेवी सरस्वती? हाँ, वो जो दूर जलधारा तुम्हें दिखाई दे रही है, वो देवी सरस्वती की जलधारा है। पुत्र, तुम्हें महादेवी सरस्वती का भी आभार मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं धरती पर आई। अन्यथा मेरा तुम्हारे साथ आना संभव ना होता पुत्र। मैं चलती हूँ।
प्रणाम देवी सरस्वती। आइए देवी गंगे, प्रयाग में आपका स्वागत है। हे महादेवी सरस्वती, मुझे क्षमा कर दें। आवेश में आकर मैंने आपको श्राप दे दिया था। देवी गंगे, श्राप तो पहले मैंने आपको दिया था। नहीं महादेवी, आपका दिया हुआ श्राप तो मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। उस श्राप ने मुझे भगवान शिव की जटाओं में स्थायी निवास दिया। उसी श्राप ने मुझे मानव कल्याण का मार्ग दिखाया और उसी श्राप के कारण मैंने धरती पर पुनः अपने हरि के चरण पखारे। कितने ही ऋषियों मुनियों ने आरती द्वारा मेरा भव्य स्वागत किया। महादेवी, मैं पुत्र भगीरथ के साथ उसके पूर्वजों का कल्याण करने जा रही हूं। हे महादेवी, सच पूछिए तो मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करने आई हूं। मुझे आपका शाप देना अनुचित नहीं, उचित था, क्योंकि मैंने विष्णु लोक में मर्यादा के विरुद्ध कार्य किया था। उसे भूल जाइए देवी गंगा। जलधारा बनने के पश्चात मुझे अनुभव हुआ कि ज्ञान और कला के साथ साथ संसार में अन्य वस्तुओं का भी अपना महत्व है। मैं तो जीवन को विद्या देती हूं, किंतु देवी गंगे, आप तो जीवन दायिनी हैं। आप स्वयं जीवन देती हैं। हम सब ब्रह्म की उस शक्ति के अंश हैं जो सृष्टि पर उपकार के लिए प्रकट किए गए हैं। यहां मेरा कार्य संपन्न हुआ। मैं ब्रह्मलोक जा रही हूं। देवी गंगे, आपकी यात्रा तो अभी बहुत लंबी है। अभी तो यहां जलधारा कालिंदी से आपका मिलन होगा, जिसे लोग यमुना कहेंगे। आपकी यात्रा शुभ हो। मैं विदा लेती हूं। प्रतीत होता है यह किसी महान तपस्वी का आश्रम है। उनके दर्शन किए बिना जाना उचित नहीं। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? क्षमा कीजिएगा, क्या मैं जान सकता हूं यह सुंदर और पावन आश्रम किसका है? क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? मैं भगीरथ हूं। भगीरथ अर्थात महाराज भगीरथ? महाराज था, किंतु अब तो वैरागी हो गया। आइए, आपका स्वागत है। यह हमारे गुरुदेव महान ऋषि जहनु का आश्रम है। महर्षि जहनु? मैं अभी जाकर उनके दर्शन करता हूं। भगीरथ! माता, आपको कुछ देर यहां विश्राम करना होगा। मैं महर्षि जहनु के दर्शन करके शीघ्र आता हूं। जहनु ऋषि? हाँ माता। भोला भगीरथ नदी को रुकने के लिए कह रहा है। प्रतीक्षा के लिए तो मुझे अपनी दिशा बदलनी होगी, और दिशा बदलूंगी तो मेरे समक्ष जहनु ऋषि का आश्रम पड़ेगा। महर्षि जहनु, आपके श्री चरणों में भगीरथ प्रणाम करता है। महाराज भगीरथ,
मैं आपकी ख्याति से परिचित हूं, किंतु आपका ये वैरागी रूप देखकर आश्चर्यचकित हूं। ये किसका दुस्साहस है? किसने किया होगा ये अनर्थ किसने किया होगा? कौन हो सकता है? ये दुस्साहस किसने किया होगा? कौन हो सकता है? ये कौन मायावी है जिसने चहनु के आश्रम में इस प्रकार प्रवेश करके यज्ञ के अनुष्ठान को भंग करने की चेष्टा की? महर्षि, ये कोई मायावी नहीं है, ये तो माता गंगा है। गंगा? गंगा का ये दुस्साहस, ऐसा व्यवहार, ब्रह्मलोक में अपनी मनमानी करने वाली, शिव की जटाओं को चुनौती देने वाली गंगा, ये चहनु का आश्रम है। ये धृष्टता यहां सहन नहीं की जाएगी। यदि तुझे अपनी विशालता पर इतना अभिमान है तो देख, तुझे ये चहनु ऋषि क्या दंड देता है। त्राहिमाम महर्षि, त्राहिमाम, त्राहिमाम। बस इतनी ही शक्ति थी तुझ में? तेरी इतनी ही क्षमता थी? तू एक ऋषि की प्यास भी नहीं बुझा सकी? महर्षि, 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 ये क्या किया आपने महर्षि? मैंने क्या किया? गंगा को उसकी धृष्टता का दंड दे दिया। और क्या किया मैंने? नहीं महर्षि, नहीं। आपको माता गंगा को लौटाना होगा महर्षि, आपको माता गंगा को लौटाना होगा। राजन, शांत हो जाओ। हाँ, तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुमने ये वैराग्य क्यों धारण किया? हे महर्षि, मेरे वैराग्य का कारण भी माता गंगा ही है। कपिल मुनि की ज्वाला से भस्म हुए मेरे पूर्वज माता गंगा की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि माता गंगा की जलधारा वहां तक नहीं पहुंची तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, उनकी मुक्ति नहीं होगी, मेरे संकल्प की पूर्ति नहीं होगी। मेरा वैराग्य व्यर्थ जाएगा महर्षि, मेरा वैराग्य व्यर्थ जाएगा। हे महर्षि, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पूर्वजों पर कृपा कीजिए। मैं आपके श्री चरणों में तब तक पड़ा रहूंगा जब तक आप माता गंगा को मुक्त नहीं कर देते। गंगा पर तो नहीं, किंतु मुझे तुम पर दया अवश्य आ गई। तुम्हारे त्याग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे संकल्प के लिए मैं इस चंचल गंगा को मुक्त करता हूं।
हे महर्षि, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आयुष्मान भव। अब इस गंगा को लोग जानवी कहकर पुकारेंगे। माते, क्षमा करना पुत्र, मैं बाल्यकाल से ही चंचल स्वभाव की हूं, किंतु मैं क्या करूं पुत्र? जैन ऋषि का आश्रम मेरे मार्ग में जो आ गया था। कुछ भी हो माते, किंतु अब मेरी विनती है कि आप मेरे साथ साथ ही चलें, क्योंकि यदि आप कोई ऐसी घटना घट जाती है तो मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा माते। एक उपाय है पुत्र। वो क्या है माते? तुम मुझे कोई ऐसी कथा सुनाओ कि जिसे सुनकर मेरा ध्यान कहीं और लगे ही नहीं। जैसी आपकी इच्छा माते। आप ही बताइए, आप किसकी कथा सुनना चाहेंगी? तुम मुझे अपने पूर्वजों की कथा सुनाओ, जिनके उद्धार के लिए तुम मुझे ले जा रहे हो। अच्छा माते। माते, आप तो जानती हैं कि मैं महान सम्राट महाराज सगर का वंशज हूं। सगर? सगर का अर्थ जानते हो पुत्र? हाँ माते, गर का अर्थ होता है विष और सगर का अर्थ होता है विष के साथ। हाँ पुत्र, सगर का यही अर्थ होता है, किंतु ऐसा विचित्र नाम किसने रखा था उनका? ये तो आपको कथा सुनने के पश्चात ही ज्ञात होगा माते। वैसे महाराज सगर के जन्म की कथा है बड़ी विचित्र। तब तो ये कथा मैं अवश्य सुनूंगी पुत्र। यात्रा बड़ी लंबी है, सुनते सुनते कट जाएगी। तो सुनिए माते। महाराज बाहुक महाराज सगर के पिता थे। यह मैं तब की बात बता रहा हूं जब महाराज सगर का जन्म ही नहीं हुआ था। महाराज बाहुक के शत्रुओं ने उन पर आक्रमण करके उनसे उनकी राजधानी छीन ली। महाराज बाहुक अपने पत्नियों समेत एक छोटे से नगर में चले गए। वो वहीं अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। जब अंतिम संस्कार के लिए चिता पर उनका शव रखा गया, तब केवल उनकी पटरानी उनके साथ थी। वैसे तो महाराज बाहुक के 12 रानियां थी, किंतु उनकी महारानी केवल एक थी, जिसे पटरानी कहा जाता है। उनका नाम था करुणामयी। उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि वे अपने पति के साथ चिता में प्रवेश करेंगी।
पुरोहित जी। जी महारानी जी। ये बात सभी जानते हैं कि मैं तथा महाराज की अन्य 11 रानियां महाराज को तथा इस राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे सकी। इसलिए पुरोहित होने के नाते आपका ये कर्तव्य भी है तथा धर्म भी है कि हमारे अंतिम संस्कार के लिए अग्नि का दान आप करेंगे। महारानी जी, आपने सत्य कहा। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। ठहरिए पुरोहित जी, रुक जाइए। अच्छा हुआ मैं समय पर यहाँ पहुँच गया, अन्यथा अनर्थ हो जाता। आपने महाराज के अंतिम संस्कार की अंतिम विधि को रोककर अनर्थ ही तो किया ऋषि। और वो जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सती प्रथा के विरुद्ध हूँ, किंतु आपको इस अनुष्ठान से रोकने का कारण कुछ और ही। महारानी करुणामयी, कदाचित आप नहीं जानते और सब भी नहीं जानते, आप महाराज के साथ अपने प्राण देकर एक और प्राण की बलि दे रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषि? और वो यदि आप मुझे महाराज के साथ अग्नि में प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं तो आपका प्रयास सफल नहीं होगा। मेरा निर्णय अटल है। नहीं महारानी करुणामयी, महारानी, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि आपके गर्भ में महाराज बाहु की संतान पल रही है और गर्भवती स्त्री आत्महत्या का पाप नहीं कर सकती। क्या? हाँ महारानी करुणामयी, ये सत्य है। ये सत्य है कि आप इक्ष्वाकु वंश को एक संतान देने वाली हैं। ये सत्य है कि आपको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। ऋषिवर, आपने ऐसा समाचार दिया है जिससे पूर्वजों की आत्माओं को, विशेषकर महाराज की आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी। किंतु मुझे इस बात का सदैव दुख रहेगा कि महाराज अपने इस आने वाले पुत्र का मुख नहीं देख सके। महारानी, अब आप चिता से उतर जाइए और 9 मास तक अपने पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा कीजिए और महाराज की अंतिम विधि पूर्ण होने दीजिए। महाराज, क्षमा कीजिए, मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ रहा है, परंतु आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही होगी कि आपका उत्तराधिकारी आ रहा है। आपकी वंश परंपरा आगे बढ़ रही है। मैं इस पुत्र को जन्म दूंगी। आपके स्वप्न साकार होंगे।
अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। कल भी बांझ कहता था और अब भी बांझ कहेगा। यदि हम बांझ हैं, तो वो संतान वाली कैसे हो सकती है? कार्य हुआ कि नहीं? कैसे ना होता? ये देखिए, शर्करा लाई हूँ। इसमें एक विशेष प्रकार का विष है। इसके खाने से महारानी करुणामयी की संतान उनके गर्भ में ही नष्ट हो जाएगी, किंतु इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। बस करो दीदी, बस करो। जो होना था सो हो गया। इतना विलाप करना होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ मिष्टान मैं बना के लाई हूँ। तुम सब मुझसे कितना स्नेह करती हो। जब से पुत्र प्राप्ति का समाचार मिला है, तब से तुम लोग मेरा कुछ अधिक ही ध्यान रखने लगे हो। क्यों नहीं, आप हमारी बड़ी बहन के समान हैं। और फिर इक्ष्वाकु वंश के लिए आप उत्तराधिकारी जो देने वाली हैं। लीजिए ना दीदी, लीजिए मिष्टान, खाइए। बहुत अद्भुत मिष्टान है दीदी, बड़ा स्वादिष्ट है। रुकिए महारानी, रुकिए। कौन है? कौन पुकार रहा है? कोई नहीं दीदी, आपको भ्रम हो रहा है। अब खाइए। मैं भी दीदी को खिलाऊंगी। हाँ खिलाओ। मेरे हाथ से भी खाओ दीदी, तुम भी खिलाओ, तुम सब खिलाओ। रुकिए महारानी, रुकिए। ऋषि और वो? प्रणाम ऋषिवर। महारानी करुणामयी, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं ऋषि और वो? आपकी ये 11 सौतें जो आपको बड़ी बहन कहती हैं, आपको एक ऐसा विष खिला चुकी हैं, जिसके कारण आपकी होने वाली संतान आपकी कोख में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। नहीं, संबंध से तो ये सब इस होने वाले पुत्र की माताएं हैं। ये नहीं हो सकता। नहीं महारानी करुणामयी, इनका हृदय पाषाण का है। नारी के नाम पर कलंक है ये सब। ऋषिवर, अब आप कुछ भी कर लीजिए, किंतु हमारी योजना तो सफल हो चुकी है। महारानी करुणामयी की संतान अब जन्म नहीं ले सकती। बंद करो ये प्रलाप। मूर्ख स्त्रियों, मत भूलो कि तुम्हारे समक्ष और ऋषि खड़े हैं, और मैं ऐसा अनर्थ कदापि नहीं होने दूंगा। अनर्थ तो हो चुका है ऋषिवर। नहीं, मैंने आजीवन आदि शक्ति की आराधना की है। मैं उन्हें पुकारूंगा। हे आदिशक्ति, हे मां शक्ति, हे भुवनेश्वरी देवी, यदि मैंने शुद्ध मन से संपूर्ण निष्ठा के साथ आपकी आराधना की है, तो आप इस इक्ष्वाकु वंश के उत्तराधिकारी की रक्षा कीजिए मां, रक्षा कीजिए।
चिंता ना करें, इस बालक पर विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये बालक जब जन्म लेगा तो सारा का सारा विष इसके शरीर से लिपटा हुआ होगा। ये बालक विष के साथ जन्म लेगा, इसलिए सगर कहलाएगा। लीजिए महारानी कर्णामयी, आपके बालक की रक्षा तो हो गई। अब आप बताइए कि इन दुष्ट आत्माओं को मैं क्या दंड दूं? ऋषिवर हमें क्षमा कीजिए। क्षमा? और तुम सबको, जो अपनी बहन की भांति तुम्हें स्नेह करती रही, जिसका पति तुम सबका भी पति था, और तुमने उसी की संतान की हत्या का प्रयत्न किया। तुम्हारा यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। हे ऋषिवर, मेरी संतान की रक्षा तो हो गई, अब इन्हें कोई दंड देना उचित नहीं होगा। मेरी विनती है आपसे, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। ठीक है महारानी कर्णामयी, आपकी विनती के कारण मैं इन सबको क्षमा करता हूं, पर आज से आप मेरे आश्रम में रहेंगे। जी ऋषिवर, जो आज्ञा। और इन सबको मैं ईश्वर और प्रकृति के न्याय पर छोड़ता हूं। चलिए महाराज, आइए आइए। और इस प्रकार महाराज सगर का जन्म हुआ। उनका पूरा शरीर विष में लिपटा हुआ था, किंतु माता आदिशक्ति की कृपा से उनके प्राणों की रक्षा हुई। पुत्र, तुम्हारे पूर्वज महाराज सगर की जन्म कथा बहुत रोमांचक है। महाराज सगर बालपन से ही बड़े साहसी और वीर थे। उन्होंने किशोर अवस्था में ही अपने सारे शत्रुओं को पराजित करके अयोध्या पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। उन्हीं महाराज सगर के ये 60,000 पुत्र हैं जो कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए। उन्हीं के उद्धार के लिए आप मेरे साथ चल रही हैं। पुत्र, जिस निमित्त तुम मुझे ले जा रहे हो, तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। तुम्हारे 60,000 पूर्वजों का उद्धार अवश्य होगा। आइए माता। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। हे पिताश्री, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। माताश्री देवी गंगा के शाप से मुक्त हो गईं। वे अब ब्रह्मलोक पधार रही हैं। आइए देवी, आपके यहां से जाने से ब्रह्मलोक सूना हो गया था। ज्ञान और कला का प्रसार रुक गया था। महादेवी, यदि शाप की घटना ना घटी होती तो संसार को आपके दिए गए ज्ञान तथा वरदान कला से इतने दिनों तक वंचित न रहना पड़ता। किंतु देवी, कभी कभी शाप वरदान सिद्ध हो जाता है, तो कभी कभी शाप शाप ही रहता है। आपने देवी गंगा को जो शाप दिया वो धरतीवासियों के लिए तो वरदान सिद्ध हुआ, किंतु देवी गंगा ने आपको जो शाप दिया वो सारी सृष्टि के लिए शाप ही सिद्ध हुआ। आप सत्य कहते हैं आदि प्रजापति। पृथ्वी पर जाने के पश्चात ही मुझे इसका ज्ञान हुआ
कि संसार में कितना अधिक अज्ञान फैला हुआ है, कितनी अधिक अशिक्षा है। हे आदि प्रजापति, अब मुझे अपने ज्ञान के प्रसार की गति को अधिक तीव्र करना पड़ेगा। आपकी मुक्ति के लिए मैंने जो संकल्प लिया था अब वो पूरा हुआ। माता पार्वती, भगवान भोले शंकर तथा ब्रह्मा जी की कृपा से माता गंगा यहां तक आ पहुंची। पुत्र भगीरथ, तुम धन्य हो। तुम्हारे कारण हमें मोक्ष प्राप्त हो रहा है, हमें मुक्ति मिल रही है। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। हे माता, हे पतित पावनी, आपके समक्ष जो ये असंख्य राग के ढेर पड़े हैं वो कपिल ऋषि के शाप से भस्म हुए मेरे पूर्वज हैं। इनके अकाल मृत्यु के कारण ही मुझे आपको यहां तक लाने का कष्ट देना पड़ा। हे माता, अब इनका उद्धार कीजिए, इनका उद्धार कीजिए माता। पुत्र भगीरथ, अपने कल्याण के लिए तो हर व्यक्ति प्रयास करता है, किंतु दूसरों के कल्याण के लिए जो प्रयास करता है वो राजर्षि भगीरथ कहलाता है। इसके पश्चात अब संसार मुझे भी भगीरथी के नाम से जानेगा। पुत्र, अब तुम्हारा नाम ही मेरी पहचान बनेगा। तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारे पूर्वजों को सद्गति प्रदान करती हूँ। आपकी कृपा से देवी गंगा ने सागर के पुत्रों का उद्धार कर दिया। वे स्वयं एक विशाल सागर में बदल गई। हाँ महादेवी, भगवान शिव की जटा की एक लट से जो छोटी सी गंगा की जलधारा निकली वो लोक कल्याण के कारण विशाल होती गई और गंगा सागर कहलाई। हाँ महादेवी, सत्य वचन।
जय जय गंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय जय गंगे हर हर गंगे, जय